तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शी की आंट होती है वो शी से बोलती है कि तुम्हारी जुबान भी तुम्हारी मदर की तरह ही बहुत ज़्यादा चलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे बेटे को क्रिटिसाइज़ करने की। और अब इतना बोलते के साथ ही वो जो जी होती है उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है कि तुमने कहा कि मेरे बेटे ने तुम्हें मारने की कोशिश की, लेकिन आखिर मेरे बेटे ने तुम्हें ही मारने की कोशिश क्यों की, किसी दूसरे को क्यों नहीं, तुम एक बार खुद को क्यों नहीं देखती हो, तुम्हारे पेरेंट्स ने आखिर तुम्हें किस तरह से बड़ा किया है। और अब उसकी इस तरह की बातों को सुनने के बाद में जो जी होती है वो भी थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीटियान जो होता है वो शी की आंट की तरफ बढ़ने लगता है और उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि ओ लगता है कि चीज़ें कुछ इस प्रकार है। और अब जो लीटियान होता है उसकी बात को सुनने के बाद में जो शी की आंट होती है वो गुस्से में लीटियान की तरफ देखकर उससे पूछती है कि लेकिन आखिर अब तुम कौन हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो सीधे आकर उसके गाल के ऊपर एक रैपट खींच देता है। जो देखकर जो शी की आंट होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी लीटियान जो होता है वो बोलता है कि जब तुम लोग जो है वो किसी को भी मार सकते हो तो फिर आखिर मैं यहाँ पर किसी को क्यों नहीं मार सकता। सच में दूसरे को पीटने के बाद में काफ़ी अच्छा रिलीफ फील होता है। और लीटियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो शी की आंट होती है उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए बोलती है कि इसे चारों तरफ से घेर लो, ये बचकर नहीं भागना चाहिए। जो सुनते के साथ ही वे गार्ड भी लीटियान को घेरने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मिंगयू होता है वो आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते हुए लीटियान से बोलता है कि यंग मास्टर मैंने जो कैरेज थी उसे सही जगह पर पैक जो है वो कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो कैरेज को देखकर उसके पीछे पड़ गए थे। लगता है कि यहाँ पर लोगों ने इस प्रकार की जो कैरेज है उसे नहीं देखा। और अब मिंगियो को वहाँ पर देखते के साथ ही जो शी का कज़न होता है वो थोड़ा सा घबराने लगता है और वो अपनी मदर से बोलता है कि मदर चलो हम लोग जो है वो यहाँ से वापस चलते हैं, जब फादर आ जाएंगे तब हम लोग जो है वो इस बारे में बात करेंगे। और अब अपने बेटे की इस तरह की बातों को सुनकर शी की आंट जो होती है वो भी काफ़ी हैरान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि शी का कज़न जो होता है वो ज़बरदस्ती अपनी मदर को लेकर वहाँ से चला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ जो मिंगियो होता है उसे भी ये चीज़ देखने के बाद में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। और मिंगियो के इतना बोलते के साथ ही जो शी होती है वो भी उन लोगों को जाते हुए वहाँ से देखने लगती है और उन लोगों को जाते हुए देखकर बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि गू फैमिली के ये लोग जो है वो दोबारा से पक्का यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए ज़रूर आएंगे। जो सुनते के साथ ही लीडियान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए जो शी होती है उससे बोलता है कि वैसे देखा जाए तो तुम भी किसी से कम नहीं हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो तुम अपने शब्दों से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो दिलाने की कोशिश कर रही थी। जो सुनते के साथ ही जो शी होती है वो लीडियान से बोलती है कि अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पर कुछ भी गलत जो है वो नहीं बोला है। जो मेरा कज़न है वो सच में एक नंबर का बेवकूफ़ इंसान है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो इन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकता है। और अब शी और लीडियान की बातों को सुनने के बाद में जो शीयू होती है वो भी काफ़ी फ़नी सा फेस बना लेती है और फ़नी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि सच में ये दोनों जो है वो किसी को भी सीरियस बिल्कुल भी नहीं लेते। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जिया ही होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चूंकि थर्ड आंट जो है वो अपने लोगों के साथ में यहाँ से जा चुकी है तो आप लोग मुझे फॉलो कीजिए, हम लोग जो है वो ग्रैंडफादर के पास में चलते हैं। और रास्ते में ही जो जिया जिंग है वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर अपनी ट्रेनिंग जो है वो कर रही है, तो आप लोग उससे भी मिल सकते हैं। जो सुनकर अब जो लीडियान होता है वो भी उसके साथ में वहाँ से जाने लगता है, जो देखने के बाद में जो शीयू होती है वो बोलती है कि जो जिया ही है वो यहाँ पर इस तरह से प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि कुछ भी ना हुआ हो। और अब शीयू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू ट्रेनिंग ग्राउंड पर आ जाता है, जहाँ पर कि काफ़ी सारे लोग खड़े होते हैं और वहाँ पर दो लोगों के बीच में फाइट भी चल रही होती है, जिनमें से एक लड़का और एक लड़की होते हैं। और हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो हवा में जंप करते हुए एक फियोनिक्स अटैक जो होता है उसे बनाकर सीधे उस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, जिससे कि वो लड़का बिल्कुल भी नहीं संभाल पाता और वो लड़की उसके ऊपर अटैक कर उसे हरा देती है। जिसे देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए लोग भी जो वो लड़की होती है उसके लिए वहाँ पर चीयर करने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या बात है, लगता है कि जिया सिंह ने अपनी फियोनिक्स बॉडी जो है उसे कम्प्लीटली मास्टर कर लिया है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे डर है कि यंग जनरेशन के अंदर बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो कि जिया सिंह का सामना कर पाए। जो सुनकर एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि सच में अब जो जिया फैमिली है वो बहुत ही लंबे टाइम तक ग्रो करने वाली है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ओल्ड मास्टर ने यहाँ पर जो कंपटीशन है उसका भी अरेंज जो है वो कराया है, लगता है कि वे यहाँ पर सभी लोगों को जो जिया सिंह है उसकी स्किल दिखाना चाहते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो वजिया सिंह होती है वो मुस्कुराने लगती है और मुस्कुराते हुए जो उसका टीचर होता है उससे बोलती है कि टीचर इस बार आपके यहाँ लेस हो गए थे।
जो सुनते के साथ ही जो जिया सिंह का मास्टर होता है वो जिया सिंह से बोलता है कि मिस आपने पिछले बीते कुछ टाइम में बहुत ही स्पीड के साथ में प्रोग्रेस जो है वो की है, यहाँ तक कि आपकी फियोनिक्स बॉडी भी कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं भी आपका सामना जो है वो नहीं कर सकता। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिया ही होता है वो वहाँ पर लेटियान और बाकी लोगों को लेकर आने लगता है। और अब जिया ही को देखते के साथ ही जो जिया सिंह होती है वो भी जिया ही के पास में आ जाती है। और अब जो जिया किंग होती है उसका ध्यान जो होता है वो शी युआन के ऊपर जाता है। और शी युआन को देखने के बाद में वो बोलती है कि वो ऐसा लगता है कि ये लोग जो है वो हार्ट क्लीनिंग सेक्ट से है। जो सुनकर जिया ही जो होता है वो उससे बोलता है कि जिया किंग ऐसा लगता है कि तुम इन दोनों से पहले कभी भी जो है वो नहीं मिली हो। चलो मैं तुम्हें इन दोनों से इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ये दोनों हमारी कज़न है, जिसमें से पहली का नाम शी यान और दूसरी का नाम शी यू है। और अब शीयान का नाम का सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठे हुए लोग जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। और एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ये हार्ट क्लीनिंग सेक्ट की फॉर्मर सेंटेंस शीयान है? सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना था कि इसके साथ में कोई एक्सीडेंट जो है वो हो गया था, उसके बाद में ये कभी भी पब्लिक के सामने जो है वो नहीं आई। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतना ज़्यादा लकी हूँगा कि मैं इसे यहाँ पर देख लूँगा। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ ही होता है वो वहाँ पर जो लेटियान होता है उसका इंट्रोडक्शन कराते हुए थोड़ा सा हिचकिचाने लगता है। लेकिन तभी जो शीयान होती है वो आगे आ जाती है और आगे आकर जो लेटियान होता है उसका इंट्रोडक्शन देते हुए उन्हें बताती है कि मैं तुम्हें इनका इंट्रोडक्शन देती हूँ, असल में ये मेरे पति है। और अब इस चीज़ का पता चलते के साथ ही जो लेटियान है वो शीयान का पति है। वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग जो होते हैं उनकी तो खुशी अचानक से ही गायब हो जाती है और वे शौक के मारे चिल्लाने लगते हैं। और अब वहाँ पर बैठा हुआ एक बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि मुझे तो लगा था कि इसका जो सेंटेंस का टाइटल है वो इसकी सिस्टर को शायद इसीलिए दिया गया होगा कि इसने अपनी कल्टीवेशन के अंदर कोई मिस्टेक जो है वो कर दी होगी। लेकिन यहाँ पर तो जो मामला है वो पूरी तरह से ही अलग है। असल में इसने अपनी वर्जिन रहने की जो कसम थी उसे तोड़ा है, इसीलिए इसके जो सेंटेंस का टाइटल है वो इससे छीन लिया गया। जो सुनकर वहाँ पर एक और बंदा जो होता है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में बोलता है कि सच में ये शीयान का तो बिल्कुल भी टेस्ट बेकार है, यहाँ पर इसने किस प्रकार के बंदे को अपना पति बनाया है। जो सुनकर दूसरा बंदा भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, ये तो मेरे जितना भी हैंडसम नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जिया किंग होती है वो शीयान से बोलती है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो मुझे शुरू से ही लगता था कि जो हार्ट क्लीनिंग सेक्ट की सेंटेंस है उसके अंदर सच में कुछ ना कुछ तो स्पेशल है। मैं तुम्हें यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहती, लेकिन सच में मुझे यहाँ पर अपने आंखों के ऊपर यकीन जो है वो नहीं हो रहा कि तुमने यहाँ पर अपना जो सेंटेंस का टाइटल था उसे गवा दिया, अपनी कल्टीवेशन को भी शील करा लिया, वो भी केवल एक ऐसे पर्सन के लिए। एक बार तुम जरा इसका जो चेहरा है उसे गौर से क्यों नहीं देखती हो? इसके चेहरा जो है वो पूरी तरह से बेकार है, यहाँ तक कि जो इसकी आंखें है वो भी देखने में ऐसी लगती है जैसे कि किसी शराबी की हो। और इससे अलग यहाँ पर मैं इसके अंदर तो कल्टीवेशन की फ्लैक्चुएशन भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ, जिसका मतलब ये पूरी तरह से बस एक वेस्ट पर्सन है। और इतना बोलकर जो जिया किंग होती है वो जिया ही से बोलती है कि बड़े भाई आपको इन लोगों को यहाँ पर लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मेरी फियोनिक्स बॉडी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और इस टाइम पर मैं लॉर्ड रियलम की पीक पर जो है वो पहुँच चुकी हूँ, इसीलिए अब जो हार्ट क्लीनिंग सेक्ट की सेंटेंस है वो भी मेरा सामना जो है वो नहीं कर सकती है। और उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो शी यू होती है वो अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि कुछ लोगों के पास में अगर थोड़ी बहुत फियोनिक्स बॉडी जो है वो आ जाए तो वे कितने ज़्यादा प्राउड करने लगते हैं। और अब शीयू की इस बातों को सुनकर जो जिया किंग होती है उसे थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में जिया किंग की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि क्या कहा तुमने? जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो जिया किंग की बेइज्जती करते हुए उससे बोलती है कि तुम यहाँ पर मेरे ब्रदर इन लॉ की बात कर रही हो। मेरा ब्रदर इन लॉ जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि वो अपने केवल एक ही अटैक से पूरे सेक्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और तुम यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है उसके टेस्ट की बात कर रही हो। मेरी सिस्टर का जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि तुम मेरे ब्रदर इन लॉ जैसा हस्बैंड जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी में भी नहीं ढूंढ सकती हो। और अब शीयू की इस बात को सुनते के साथ ही एक पल के लिए सभी के सभी लोग जो होते हैं वो चुप हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल वे जोर जोर से हंसने लगते हैं। हंसते हुए बोलते हैं कि क्या कहा इसने कि ये केवल एक ही अटैक में पूरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है? जरा एक बार इसकी हालत को तो देखो, ये एक दीवार को भी नहीं तोड़ सकता और तुम सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रही हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जिया किंग होती है वो भी शीयू का मजाक जो होता है वो उड़ाने लगती है और उड़ाते हुए बोलती है कि पता नहीं किसने इसे सेंटेंस जो है वो बना दिया है, मेरे हिसाब से तो ये एक बेवकूफ़ है। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि तुम अपने मुंह को बंद रखो। जो सुनकर जिया किंग जो होती है वो हंसने लगती है और हंसते हुए बोलती है कि क्या हो गया, क्या तुम्हारा झूठ पकड़ा गया इसीलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अगर तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम मेरे साथ में यहाँ पर एक मैच जो है वो क्यों नहीं करती हो? अगर तुम यहाँ पर हार गई तो तुम्हें यहाँ पर 3 बार कुत्ते की तरह जो है वो भौंकना होगा।
जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो चिल्लाते हुए उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग जो है वो तुम्हारे साथ में कंप्लीट करने से डरते हैं? हम लोग जो है वो तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं ब्रदर। इन लो टाइम आ चुका है, इन लोगों को जो अपनी स्ट्रेंथ है वो दिखा दो कि इनमें से यहाँ पर कोई भी आपका सामना जो है वो नहीं कर सकता। और शीयू की इस बात को सुनकर जो ली टियान होता है वो शीयू को बहुत ही फनी तरह से मना करते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मैं इससे फाइट जो है वो नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो हो जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि ब्रदर इन लो ये लोग जो है वो बार बार आपकी बेइज्जती जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर इन लोगों को एक अच्छा सबक जो है वो क्यों नहीं सिखा देते हो। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो शीयू से बोलता है कि उसे यहाँ पर चैलेंज जो है वो तुमने किया है, तो इसीलिए तुम ही जो है उसके साथ में कंप्लीट करोगी। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो और भी ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगते हैं। रास्ते पे बोलते हैं कि ज़रा देखो तो यहाँ पर हार्ट क्लीनिंग सेट की सेंटेंस जो है वो इसे एक सुपर पावर हाउस बता रही थी, लेकिन अब तो ये एक वोमन के पीछे छुप रहा है। सच में इसके जैसा डरपोक इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर नहीं देखा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो शीयू होती है वो लीटियान के पास में आ जाती है और लीटियान के पास में आते हुए बोलती है कि क्या आप चाहते हो कि मैं इससे फाइट करूं, लेकिन इसके पास में फियोनिक्स बॉडी है, मुझे नहीं लगते कि मैं इसे हरा दूंगी। जो सुनकर लीडियान जो होता है वो शीयू से बोलता है कि मैंने तुम्हें पूरे 5 दिनों तक जो है वो ट्रेनिंग दी है और मुझसे 5 दिनों तक ट्रेनिंग लेने के बाद भी तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि तुम एक इस कचरे को भी नहीं हरा सकती हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जोजिया किंग होती है वो भी शीयू का मजाक उड़ाने लगती है और शीयू का मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि क्या हो गया, अभी तो कुछ देर पहले तुम यहाँ पर बहुत ज़्यादा एरोगेंट जो है वो बन रही थी, लेकिन अब अगर फाइट करने की बारी आ गई तो तुम कितनी ज़्यादा डरपोक बन रही हो और यहाँ पर अपने ब्रदर इन लोगों के पीछे छुपने की कोशिश कर रही हो। जो सुनते के साथ ही जो शीयू होती है वो भी सीधे अरीना के अंदर आ जाती है और अरीना के अंदर आते हुए जो जिया किंग होती है उसे बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे यहाँ पर डरती हूँ? अगर दम है तो आ जाओ अरीना के अंदर, अभी पता चल जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो जिया किंग होती है वो भी अरीना के अंदर आते हुए बोलती है कि चलो तो फिर शुरू करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही जिया किंग और जो शीयू होते हैं वो दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और जो जिया किंग होती है वो सीधे जो शीयू होती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है। जो देखकर जोजियाओ जी होती है उसे वहाँ पर शीयू की चिंता होने लगती है, लेकिन तभी जोजियाओ ये होता है वो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जो आंट है वो इस फाइट को हारने वाली है, क्योंकि ये दूसरी जो लड़की है उसकी बॉडी के अंदर से जो ओरा निकल रहा है वो आंट के ओरा से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो आंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 अटैक के अंदर ही जो ये फाइट है उसे जीत जाएगी। जो सुनकर जियाओ जी हैरान होते हुए बोलती है कि क्या सच में? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सीधे जो जिया किंग होती है वो जाकर शीयू के ऊपर अटैक करती है, लेकिन जो शीयू होती है वो उसके अटैक को डॉज करते हुए सीधे जो पंच होता है वो खिदा खिंचाकर जो जिया किंग होती है उसे मार देती है। जिस कारण हम देखते हैं कि जो जिया किंग होती है वो भी थोड़ा पीछे हट जाती है। पीछे हटते हुए अपने मन में सोचती है कि यकीन नहीं होता कि इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो इतनी ज़्यादा है, इसने मेरे वीक पॉइंट के ऊपर अटैक किया, लगता है कि मैं इस बार थोड़ी केयरलेस हो गई थी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो शीयू होती है उसे भी अपनी पावर के ऊपर यकीन नहीं होता और वह हैरान होते हुए बोलती है कि क्या मैं सच में इतनी स्ट्रांग हो चुकी हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही जोजिया किंग होती है वो अपने मन में सोचती है कि नहीं, मैं इस फाइट को बिल्कुल भी जो है वो नहीं हार सकती हूँ। मेरे पास में फियोनिक्स बॉडी है, तो मुझे यहाँ पर जो ये शीयू है इसे दिखाना होगा कि असली पावर जो है वो किसे कहती है। और अभी तरह सोचकर जिया किंग जो होती है वो अपनी फियोनिक्स बॉडी को एक्टिवेट करते हुए सीधे जो शीयू होती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगती है और चिल्लाते हुए बोलती है कि टाइम आ चुका है इस फाइट को ख़त्म करने का। और अब इस अटैक को देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए जो बंदे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और खुश होकर के चिल्लाते हुए बोलते हैं कि ये मिस जिया किंग का सबसे पावरफुल अटैक है। मुझे पक्का यकीन है कि जो हार्ट क्लीन सेट की सेंटेंस है वो इस अटैक को सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जिया किंग होती है वो सीधे जाकर जो अपना अटैक होता है वो शीयू को मार देती है, लेकिन तभी जो शीयू होती है वो भी अपने ओरा को रिलीज करने लगती है। और जैसे ही वो अटैक उससे टकराता है तो हमें काफ़ी पावरफुल धमाका वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और अब जैसे ही धमाका हटता है तो हम देखते हैं कि उस अटैक से जो शीयू होती है उसे वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता। उल्टा अब जो शीयू होती है वो काउंटर अटैक करते हुए एक बहुत ही पावरफुल पंच जो होता है वो सीधे आकर जोजिया किंग होती है उसके पेट में मार देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि जोजिया किंग होती है वो सीधे अरीना से बाहर जाकर गिरती है, जिस कारण वो इस फाइट को हार जाती है। और अब 2 ही अटैक में जिया किंग को इस तरह से हारा हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और हैरान होते हुए बोलते हैं कि क्या सच में मिस जिया किंग जो है वो इस फाइट को हार गई। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि ऐसा कहा जाता है कि हार्ट क्लीनिंग सेक्ट जो है उसके अंदर जो सेंटेंस बनती है उसे होली बॉडी जो होती है वो इनहेरिटेंस के अंदर मिलती है और उसी के साथ में जो बर्निंग हार्ट आर्ट होता है उसे भी प्रैक्टिस करना होता है।
लेकिन जो बाइंडिंग हार्ट स्किल होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। यही कारण है कि हार्ट क्लीनिंग सेट की हिस्ट्री के अंदर बहुत ही कम लोग ऐसे हुए हैं जो कि उस स्किल को सक्सेसफुली सीख पाए हैं। और यही कारण है कि जो हार्ट क्लीनिंग सेट है वो धीरे धीरे कर कर कमज़ोर होता चला गया, क्योंकि उसकी इनहेरिटेंस का जो रेट है उसके भी सक्सेस होने के जो चांस है वो बहुत ही कम है। लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि जो ये न्यू हार्ट क्लीनिंग सेट की सेंटेंस है शियू, ये इतनी ज़्यादा टैलेंटेड होगी कि ये होली बॉडी जो है उसे प्राप्त कर लेगी। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि सच में मुझे तो लगा था कि जो मिसेज या किंग है वो इस फाइट को बहुत ही आसानी से जीत जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही हो गया। और उसके इतना बोलते कि साथ ही जो शी युवान होती है वो शीयू को देखते हुए बोलती है कि ये तो मैरिड सोर्स फ्लाविंग बॉडी है। ऐसा लगता है कि तुमने जो शीयू है उसे यहाँ पर ट्रू होली बॉडी फिजिक्स जो है उसे प्राप्त करने में उसकी मदद कर दी। जो सुनते के साथ ही जो लीटियान होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर जो रिजल्ट है उसे देखकर मैं भी थोड़ा सा खुश हूँ। लेकिन इस टाइम पर जो शीयू है वो यहाँ पर जो फाइटिंग एक्सपीरियंस है उसके अंदर थोड़ी सी यहाँ पर लीक कर रही है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो शीयू है वो ज़्यादा से ज़्यादा फाइट जो है वो करे, ताकि वो फाइटिंग एक्सपीरियंस जो है उसे प्राप्त कर सके, तभी वो आगे बढ़ सकती है। क्योंकि अगर उसके पास में फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो खुद को ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जिया किंग के ऊपर आ जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो गुस्से में बोलती है कि यकीन नहीं होता कि मैं इस फाइट को हार गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम शीयू को देखते हैं जो कि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होती है। और वो हैरान और खुशी के मारे चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या सच में मैं इस फाइट को जीत गई। और अब इतना बोलते कि शादी जो शीयू होती है वो खुशी के मारे नाचने लगती है, जो देखकर जिया किंग जो होती है वो बोलती है कि तुम इस बार लकी थी जो कि इस फाइट को जीत गई। लेकिन मैं बिल्कुल भी हार जो है वो नहीं मानने वाली हूँ, और मैं इस चीज़ को सभी लोगों को साबित कर कर दिखाऊंगी कि मैं जो हार्ट क्लीनिंग सेट की होली मैडम है उससे ज़्यादा पावरफुल हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जिया किंग होती है वो अपने मास्टर के पास में आ जाती है, और अपने मास्टर के पास में आते हुए बोलती है कि मास्टर, अब मैं अपनी आगे की जो प्रैक्टिस है उसे और भी ज़्यादा हार्ड जो है वो करने वाली हूँ, ताकि मैं खुद को और ज़्यादा पावरफुल और बेहतर बना सकूँ। और इतना बोलकर जिया किंग वहाँ से जा ही रही होती है, लेकिन तभी लेटियान जो होता है वो आगे आते हुए जो जिया किंग होती है उसे रोक देता है। जो देखकर जिया किंग जो होती है वो गुस्से में लेटियान से बोलती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। जो सुनकर लिटियान जो होता है वो जिया किंग से बोलता है कि क्या तुम भूल चुकी हो कि तुमने यहाँ पर बैट लगाई थी कि जो भी इस फाइट को हारेगा वो 3 बार कुत्ते की तरह भौंकेगा, तो क्या अब तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकना चाहिए। जो सुनकर अब वहाँ पर बैठे हुए बंदे भी इस बारे में बात करने लगते हैं, और एक बंदा बोलता है कि अरे हाँ ये बात तो सच है, मैं तो भूल ही गया था कि मिस जिया किंग ने ये बैट जो है वो यहाँ पर लगाई थी। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जिया किंग होती है उसे लिटियान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी जोजिया ही होता है वो भी लीटियान के पास में आ जाता है। लीटियान के पास में आते हुए होता है कि यंग मास्टर लीटियान, मुझे लगता है कि यहाँ पर ये बच्चों की जो छोटी मोटी बैट है हमें इसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। जो सुनकर लीटियान जो होता है वो जिया ही की तरफ देखने लगता है, और जिया ही की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि क्या अब जो जिया फैमिली है वो अपनी ही शब्दों से यहाँ पर पीछे हटने वाली है। और लीटियान की इस बात को सुनकर जो जिया ही होता है उसे भी अब काफ़ी गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिया किंग जो होती है वो लीटियान के ऊपर गुस्से में अपने खंजर से अटैक करते हुए बोलती है कि ठीक है, अब मैं अपना गुस्सा तुम्हारे ऊपर ही उतारूंगी। और इतना बोलकर जिया किंग अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई वहाँ पर आकर अचानक से जिया किंग का हाथ पकड़ लेता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि मिंगियो होता है। और अब जो मिंगियो होता है वो जिया किंग से बोलता है कि तुम्हारे अंदर तो काफ़ी हिम्मत है कि तुम मेरे यंग मास्टर के ऊपर अटैक कर रही हो। मेरे यंग मास्टर तुम्हारी फैमिली के अंदर आए हैं और तुम उन्हें इस तरह से ट्रीट कर रहे हो। और इतना बोलकर मिंगियो उस खंजर को सीधे जो जिया किंग होती है उसी की तरफ कर देता है। और अब इस चीज़ को देखकर जो जिया ही होता है वो जिया किंग को बचाने के लिए सीधे जो मिंगियो होता है उसकी तरफ आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिंगियो जो होता है वो गुस्से में जो जिया ही होता है उसकी तरफ भी देखने लगता है। जैसे देखने के बाद में जिया ही भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका ऑरा तो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, जिसका मतलब साफ है कि इसकी कल्टीवेशन भी बहुत ज़्यादा हाई होगी। अब समझ में आया कि कजिन गोमिंग जो थे वो इसे देखते के साथ ही यहाँ से क्यों भाग गए थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो मिंगियो होता है वो उस खंजर को जो जिया किंग होती है उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोलता है कि तुम 3 बार कुत्ते की तरह भौंकने वाली हो या फिर नहीं। अगर तुम नहीं भौंकी तो मैं तुम्हारे शरीर के ऊपर काफ़ी निशान बनाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही मिंगियो जो जिया किंग होती है उसके चेहरे के ऊपर खंजर से निशान बनाने लगता है, जिस कारण जो जिया किंग होती है उसके पास में भी कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता, और वो कुत्ते की तरह 3 बार वहाँ पर भौंकने लगती है। जो देखने के बाद में वहाँ पर बैठे हुए सभी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान रह जाते हैं।
और वहीं दूसरी तरफ इस चीज़ को देखकर जो मिंगियो होता है वो काफ़ी फनी तरह से हंसने लगता है। और अब जो मिंगियो होता है वो जिया किंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, तुमने अपने वादे को पूरा कर दिया। जो सुनते के साथ ही जिया किंग जो होती है वो गुस्से में मिंगियो का जो हाथ होता है वो अपने सर से हटा देती है और उसके बाद में वहाँ से गुस्से में जाते हुए बोलती है कि मैं इस चीज़ को इतनी आसानी से बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाली। और अब जिया किंग के इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो जिया किंग का जो मास्टर होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसे देखते हुए जो जिया ही होता है उससे पूछता है कि ये पर्सन कौन है। जो सुनते के साथ ही जो जिया ही होता है वो जिया किंग के मास्टर के बारे में जो लीटियान होता है उसे बताता है कि इनका नाम जो है वो मू है, जो कि जिया किंग के न्यू टीचर है और अगर इनकी स्किल की बात की जाए तो सभी के मुकाबले इनकी स्किल सबसे ज़्यादा बेहतर है। जो सुनकर लीडियान जो होता है वो जिया किंग का जो मास्टर होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि वो अब समझ में आया। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।